ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान शिव के दूसरे स्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा नहीं सुनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप पूरी कथा का श्रवण कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, इसकी कथा क्या है, ये संपूर्ण कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ज्योतिर्लिंग की जितनी भी कथाएं हैं आपको प्रतिदिन जरूर श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने से हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही हमें भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों यानी गणेश और कार्तिकेय जी में आपस में विवाद होने लगा कि पहले विवाह किसका होगा। जब श्री गणेश और कार्तिकेय का जब विवाद किसी भी प्रकार हल नहीं हुआ तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में आपस में वाद विवाद होने लगा कि किसका विवाह पहले होगा। जब आपस में कोई हल नहीं निकला तो दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिकेय को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। जब उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं समझे तो उन्होंने भगवान शिव ने और माता पार्वती ने उन दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी, दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर सबसे पहले लगाने में सफल रहेगा उसी का विवाह सबसे पहले कर दिया जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि हे गणेश, हे कार्तिकेय, मैं तुम दोनों के सामने एक शर्त रखता हूँ, जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके मेरे पास वापस आएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेय का विवाह मयूर है, इसलिए वे शीघ्र ही अपने बाण पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए। भगवान कार्तिकेय का जो बाण है वो मयूर है और मयूर बहुत तेज उड़ता है, इसलिए जैसे ही भगवान कार्तिकेय ने सुना कि भगवान शिव ने यह शर्त रखी है वह तुरंत मयूर पर सवार होकर के परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु भगवान गणेश के सामने समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनका जो बाण है वह मूषक है और मूषक मंद गति का जीव है। अपने बाण की गति का विचार आते ही गणेश समझ गए कि वे इस प्रयोगता में इस बाण से नहीं जीत सकते, और जैसे ही भगवान शिव ने ये शर्त रखी तो भगवान कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर के परिक्रमा करने के लिए चले गए। लेकिन जब भगवान गणेश ने देखा कि मेरा वाहन तो मूषक है और मूषक मयूर से तेज नहीं भाग सकता, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। श्री गणेश बुद्धि के दाता हैं, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्धियों को देने वाले हैं। भगवान गणेश जी की बुद्धि बहुत ही तीव्र है, तभी तो उन्होंने बुद्धि का देव स्थान पाया है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेयता को जीतने के लिए एक मध्य मार्ग निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करनी प्रारंभ कर दी। और भगवान गणेश जी को बुद्धि का दाता कहा जाता है, इसलिए उनको प्रथम पूज्य माना जाता है। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने हल निकाला कि मूषक से मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि मूषक बहुत ही मंद गति से चलता है। उन्होंने शास्त्रों को सम्मत मान करके शास्त्रों के अनुसार विचार किया कि माता पिता के शरीर में सभी लोगों का वास है, सभी देवताओं का वास है। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा देना प्रारंभ कर दिया। शास्त्रों के अनुसार माता पिता ही भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी श्री गणेश की कामना पूरी करने का आशीर्वाद दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि दोनों कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की परिक्रमा कर जब कार्तिकेय वापस लौटे उन्होंने देखा श्री गणेश जी का विवाह तो हो चुका है,
और वे शर्त हार चुके हैं। श्री गणेश जी बुद्धिमानी से कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर्वत पर माता पार्वती पुत्र कार्तिक को समझाने के लिए गईं और भगवान शंकर भी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुँच गए। यानी जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए, उन्होंने देखा कि भगवान गणेश जी का विवाह हो गया है। वह बड़े नाराज हुए और नाराज होकर के वह शैल पर्वत पर चले गए। जब वो शैल पर्वत पर चले गए तो वहाँ पर माता पार्वती जी उनको समझाने लगी और भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग में अपने पुत्र को समझाने के पहुँच गए। उसी समय श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्य कार्य हो गया। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण कथा, इस पौराणिक कथा के अलावा श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक प्रसिद्ध कथा भी है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, श्री शैल पर्वत के निकट एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उस राजा की एक कन्या थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर श्री शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती तो उसकी गाय का दूध को दोहकर ले जाता। एक रात्रि कन्या सोई नहीं और जाकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई, चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, परंतु कुछ दूर पर जाने पर उसे केवल वहाँ शिवलिंग ही मिला। यानी कन्या के जो गाय थी उसके दूध को चुरा करके कोई ले जाता था। कन्या बड़ी परेशान थी। उन्होंने कहा कि आज मैं चोर को पकड़ लूँगी। कन्या उस रात्रि सोई नहीं। उसने देखा कि गाय को धोने के लिए एक चोर आया है और वह गाय का दूध लेकर के भागने लगा। कन्या उसके उस पीछे भागने लगी। काफ़ी दूर भागने पर उसे वहाँ पर सिर्फ एक शिवलिंग दिखाई दिया। कन्या ने उसी समय उस शिवलिंग पर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कार्य कराया। यह वही शिवलिंग था जहाँ पर भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। प्रत्येक वर्ष यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज भी मल्लिकार्जुन अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में विष्णु लोक शिवलोक को जाता है। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान शिव और भगवान मल्लिकार्जुन की कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी अनेकों पौराणिक कथाएं हैं, जिन कथाओं को मैंने आपको सुनाया है ये भी ज्योतिर्लिंग से ही संबंधित रखती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी।